पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 2 सालों से बिहार में एक अलग तरह की राजनीति चल रही थी और एक अलग तरह की धारा भी चल रही थी। इस धारा में जैसे ही सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार का कमान आया, सम्राट चौधरी ने सबसे पहली बात जो की वो ये था कि वो अब नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ सम्राट चौधरी भी बदले। एक बार फिर से सम्राट चौधरी, जो 2020 में नीतीश मंत्रिमंडल के हिस्सा थे, एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष जो विधान परिषद के थे उससे बाहर निकले और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एक बार फिर से एनडीए में आ गए थे। उसके बाद से ये चर्चाएं जोरों पर थी कि क्या अब नीतीश कुमार को जो सत्ता से बाहर करने वाला प्रण है वो सम्राट चौधरी पूरा करेंगे या उसके लिए कोई अलग से फैसला करेंगे। सम्राट चौधरी ने इस पर कई बार जवाब दिए हैं और आज जब सम्राट चौधरी ने फैसला कर लिया था कि वो 2 तारीख को अयोध्या जाएंगे और वहाँ जा कर के अपना जो प्रण है उसे समाप्त करेंगे और अगला प्रण ये लेंगे कि 2025 के चुनाव में बिहार में एनडीए की सरकार स्थापित करनी है। इसको लेकर के सम्राट चौधरी का दबाव भी पड़ रहा था, लेकिन उन सभी चीज़ों से निकलते हुए सम्राट चौधरी ने बिना किसी हिल हुज्जत के आसानी से 2024 का चुनाव नीतीश कुमार के साथ बेहतर तरीके से लड़ा और उसमें उन्होंने अपनी भूमिका भी दिखाई। अब जबकि ये सब कुछ हो गया है और नीतीश कुमार को नेता मान लिया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा भी और एनडीए घटक दल के द्वारा भी, ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी ने ये प्रण लिया कि वो अयोध्या में जा कर के अपना पगड़ी उतारेंगे और साथ ही साथ वो ये भी प्रण लेंगे कि आगे बिहार में किस तरह की सरकार चलेगी। जिस तरह से दिल्ली में सरकार चल रही है उसी तरह से बिहार में भी एक मजबूत सरकार देने का उन्होंने वादा किया है और इस वादे के साथ वो अपने दल बल के सहित, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। एक बड़ा काफिला और काफिला के साथ उनके नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के भारतीय जनता पार्टी कोटे से जो मंत्री हैं, 1 दर्जन मंत्रियों के साथ उनका काफिला रवाना हो गया है। देखिए किस तरह से ये जा रहे हैं और लोगों में किस तरह का जोश है। 28 जनवरी को मैंने कहा था कि हमारा काम पूरा हो गया और जो हमने मुरेठा बांधा था भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन को छोड़कर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी अलायंस में आए। हम लोगों ने स्वागत किया, फिर से वो मुख्यमंत्री हुए। मैं उनके सहयोगी के तौर पर खड़ा हूँ। इसलिए हम लोगों ने जनता के विकास कार्य के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और जो मुरेठा हमने बांधा था कि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर बिहार में एनडीए के साथ आने का काम किया। ये हमारा कमिटमेंट था। हमने 28 जनवरी को ही घोषणा किया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर अपने मुरेठा को समर्पित। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।